हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। तो आज हम जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर 3 के लिए, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं और जो वेक्टर के टाइप्स होते हैं, दो तीन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो एक बार उसे थोड़ा एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो हमने पढ़ाई क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाता है इसमें, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंक्लूडेड। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है और मास हो सकता है। और वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जांपल्स है वो वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है या फिर वेट हो सकता है। फिर आते हैं हम वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन हमने ग्राफिकल मेथड से किया हुआ है और एनालिटिकल मेथड से हम बाद में देखने वाले हैं। अभी जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव होता है, मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। और ये एसोसिएटिव भी होता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव वेयर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसके उसके बाद हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी कोस थीटा होता है। और जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका भी एक रिलेशन होता है कि जब ये सेम होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर ये सेम ना हो तो उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है। जैसे आई कैप डॉट आई कैप इजिकल टू जे कैप डॉट जे कैप इजिकल टू के कैप डॉट के कैप, दीज आर ऑल 1। और अगर हम आई कैप डॉट जे कैप करें या फिर जे कैप डॉट के कैप करें या आई कैप डॉट के कैप करें, इन सभी केसेस में ये 0 हो जाता है। ये हम अभी तक देख चुके हैं। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी साइन थीटा। जो ए मोड बी है, ये मॉडुलस है वेक्टर ए का और ये मॉडुलस है वेक्टर बी का। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में एक वेक्टर है ए एक्स, ए इजिकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बी जो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस केस में हम अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए होगा और इनके बीच में एंगल लेट्स से थीटा इज 90। तो ए बी साइन 90 होता है 1, तो ये ए बी हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ ए इजकल टू होगा अंडरूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और बी का मॉडुलस होगा अंडरूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास आता है वो होगा अंडरूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका एक इम्पोर्टेंट मेथड और होता है, अगर हमें ये ना पता हो कि वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, यहाँ पे तो हमने एंगल थीटा 90 हो गया, बट अगर हमें थीटा ना पता हो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम करते हैं, जैसे ये सेम एग्जांपल्स हमारे पास में है वेक्टर्स के, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? डिटरमिनेंट की फॉर्म में। डिटरमिनेंट ऊपर आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे, और यहाँ पे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और फिर नीचे पी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो पहले इनके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखे हैं ऊपर, उसके बाद एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर लिखा है। अब इस केसेस में हम इसे ओपन अप कैसे करते हैं? ये डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है, और ये मैट्रिक्स में पढ़ने को मिलेगा मैथ सब्जेक्ट के अंदर। अब इसका सबसे सिंपल मेथड क्या होता है? सबसे पहले एक नोशन याद रखना होगा हमें कि फर्स्ट टर्म प्लस होगा, दूसरा माइनस, और तीसरा फिर से प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ओके, तो अगर हमें आयोटा के लिए ओपन अप करना है ऐसे, आई कैप के लिए, तो वो इसे और ऐसे इसे ढक लिया, तो बाकी बचे ये चार टर्म्स। इन चार टर्म्स में हम क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ये लाइन और ये लाइन हटा दी, बचे है ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। तो इन्हें क्या करेंगे? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो ये आया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब माइनस जे कैप हो गया। अब ये और ये रख लेना है, बचा क्या है? ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। तो इसे ऐसे ही करना है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। एंड थर्ड टर्म फिर से प्लस के कैप। अब के कैप के अंदर हम के नीचे और के साइड में जो भी होगा उसे ढक लिया, बचा क्या? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो पहले ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका वेक्टर का। इसके लिए और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मैं अभी एक कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल अगर मिल जाए तो। चलो हम खुद से कर लेते हैं। एक वेक्टर है ए, इसमें हम 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर गिवन है हमें 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। तो अब हम इनका क्या करेंगे? इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए क्या होगा? तो ए क्रॉस बी विल बी दिस, एंड आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर का 2, यहाँ पे -2, और ये 3, और यहाँ पे 3, 2 और -1। अब इसे जब ओपन अप करते हैं तो ये होगा, पहले आई कैप प्लस का होगा, फिर इसे और इसे ढक लेना है, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो -1 इंटू -1 -3 इंटू 2, फिर सेकेंड टर्म माइनस जे इंटू, तो जे के लिए इस टर्म्स को ढक लिया और जे वाली टर्म्स को यहाँ पे रख लिया, तो बचा गया है 2 -1 3 3। तो 2 इंटू -1 -3 इंटू 3, तो 2 इंटू -1 -3 इंटू 3,
और थर्ड टर्म फिर से पॉजिटिव के कैप। अब इसमें ये और ये ढक लिया, बचा क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ गया है हमारे पास। अब हम इसे लिखेंगे आई कैप -1 इंटू -1 1 माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस जे कैप इंटू -2 माइनस 3 3 9 प्लस के कैप इंटू 2 दूनी 4 माइनस 3 -1 इंटू 3, तो -3। तो ए क्रॉस बी जो हमें यहाँ से मिलता है वो होगा -5 आई कैप, ये -11 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +11 जे कैप, और यहाँ से माइनस माइनस से भी प्लस होगा, तो 4 3 7, तो +7 के कैप। तो ये हमारे पास हमें जो आया वो ए क्रॉस बी होगा। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखने वाली है कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो जो अगर हम इसे R इजिकल टू ए क्रॉस बी लिखे तो जो हमारा ये R वेक्टर होगा ये ए क्रॉस बी है, तो R की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। मतलब ये स्क्रू रूल फॉलो करता है या फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अगर ए ऐसे है और बी ऐसे है तो सी ऊपर होगा, इसके भी 90 डिग्री और इस पे भी 90 डिग्री। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्स डायरेक्शन में ए है, वाई डायरेक्शन में बी है, जेड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखने की होगी, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर मीन्स आई कैप जे कैप और के कैप का, तो वो हमें कुछ इस तरह मिलता है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। नो, आई क्रॉस जे होगा के, फिर जे क्रॉस के होगा आई कैप और के क्रॉस आई होगा जे कैप। वहीं पे अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे, जे क्रॉस आई करे तो ये माइनस के कैप होगा, के क्रॉस जे कैप करे तो ये माइनस आई कैप होगा, और आई क्रॉस के कर दे तो ये माइनस जे कैप मिलेगा। वहीं पे अगर हम सेम यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो जैसे आई क्रॉस आई किया तो ये 0 होगा, जे क्रॉस जे किया तो ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के भी 0 ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें सेम, अगर सेम डायरेक्शन वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट है तब तो हमें कुछ मिलेगा, अब वो उनके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या है। अगर ये सेम हो गए तो उस केस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब हम कुछ एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो था एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमने ग्राफिकल मेथड पहले देख लिया था, जिसमें हम लाइंस के थ्रू वेक्टर्स को डिनोट करके उसमें सम भी और उसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया है।
अब हमारे पास दो कुछ टॉपिक्स बचते हैं वेक्टर के, जिसमें एक होगा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें देखनी है। तो पहले एक बार मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ ही हम देख लेते हैं इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी एक वेक्टर ए में किसी स्केलर ए या लैम्डा कुछ भी मान सकते हैं, उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए ए इंटू ए किया जाए, तो ये ए टाइम्स ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 इंटू ए करें तो ये 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए हमारा इतना है, ये 2 यूनिट है, तो जो 2 इंटू ए वेक्टर होगा वो 2 टाइम्स एडअप हो जाएगा, और ये कंप्लीट वेक्टर हमें देगा 2a, और जो कि 2 यूनिट ये 4 यूनिट का होगा। तो ये है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स एडअप हो जाता है वेक्टर। अब इसमें क्या बचता है हमारे पास, जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होगा, तो इसमें अगर हम दो स्केलर्स की मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ में, जैसे वेक्टर ए के साथ हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में ए इंटू बी ए लिखो, या फिर बी इंटू ए लिखो, ये दोनों इक्वल ही क्वांटिटी होंगी। तो इसे हम बोल देते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, बट इन केस ऑफ व्हेन वेक्टर इज ओनली वन, जब हमारे पास में केवल एक वेक्टर होगा और दो स्केलर्स होंगे, उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और आता है, और जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एक स्केलर की अगर हम दो वेक्टर्स के साथ में जो ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो CA प्लस CB ये हमें देगा, तो ये क्वांटिटी इक्वल होगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें क्या होता है कि जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर 2a है तो मीन्स a वेक्टर को 2 बार जोड़ दिया गया है, दिस इज ओनली 2 टाइम्स। अगर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देख चुके हैं। अभी हमें देखना था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि हम ग्राफिकल नोटेशंस का यूज़ किए बिना एडिशन कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है विच इज़ AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, और वेक्टर बी है BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। अब हमें परफॉर्म करना है एडिशन R इजकल टू A प्लस B। तो हम इसमें लिखेंगे AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप प्लस BX I कैप प्लस BY J कैप और प्लस BZ K कैप। अब जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस को हमें ध्यान में रखना होगा। जिस डायरेक्शन का वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में ऐड होगा। जैसे ये I डायरेक्शन X को दिखा रहा है,
तो एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ ही ऐड होगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा एक वेक्टर का वो दूसरे कंपोनेंट के वाई कंपोनेंट के साथ ही एडअप होगा। तो इसे हम लिखते हैं आर इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। और इसे सिंप्लीफाई करके हम इसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड होता है। इसी में हम पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में ट्रायंगल लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सभी अपनी जगह है। बट ये वेक्टर एडिशन करने के लिए अगर हमें वेक्टर्स गिवन है और हमें एनालिटिकल मेथड से सोल्व करना है, बिकॉज अगर हमें वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3 के इस फॉर्म में दिया होगा, उस टाइम पे हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वेक्टर्स यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद हम मोशन इन प्लेन, जो रियल में मोशन इन प्लेन है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वेक्टर नोटेशंस पढ़े हैं, क्वांटिटीज़ को स्केलर वेक्टर में कैसे डिवाइड करना है, और वेक्टर क्योंकि वेक्टर फॉर्मुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, जिस पे हम डायरेक्शंस देख पाएंगे और हम देख पाएंगे कि फोर्स किस साइड में अप्लाई करने पे मोशन किस तरफ हो रहा है। तो वो सभी चीज़ें इसके अंडर में आ जाती है। तो इसलिए वेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि सभी को ध्यान रखना है, और इसमें हम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना बेटर होगा इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि वेक्टर कैसे काम करता है। बिकॉज अभी हमें पढ़ने के साथ साथ में लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया है, बट थोड़ी देर में से भूल जाएंगे। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद बुक से कुछ एग्जांपल्स इसके करो, और साथ में जो कुछ पढ़ाया है उन एग्जांपल्स को पढ़ते हुए उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।